सभी को जुले एवं नमस्कार जी। हमारे बीच में सबसे पहले विराजमान है पूजनीय लामा जी। आपको मैं एक बार पुनः छक्षल करती हूँ। आपकी पूजा अर्चना से हमारा ये कार्य सफल हुआ। साथ ही साथ विराजमान है हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष श्री ग्याल सिंह ठाकुर जी, एक्सन साहब श्री अजय गुप्ता जी, महिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान में CWC की चेयरपर्सन श्रीमती शशि किरण जी, पूर्व में जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ हमारे TAC सदस्य श्री सुशील जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नूरबू वकील अंकल जी, हमारे बीच में मौजूद हैं SDO श्री संजू बोध जी, हमारे युवा साथी श्री पालदन जी, श्री वांगेल जी, हमारे दालंग से गोंदला पंचायत के उपप्रधान श्री अनिल जी, केलोंग से छेलिंग से नवांग जी, पचपराग से गुरमीत जी, क्वारिंग से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सोनम छेरिंग जी, मूलिंग से हमारे उपप्रधान श्री सुशील कटोच जी, केलोंग से हमारे आदरणीय श्री गुरमीत जी, साथ ही साथ BDC सदस्य श्री टशी केसंग जी, हमारे युवा साथी, हमारे महिला मंडल से आए सभी महिलाएंगण, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी समय निकालकर आज इस मौके पे आए और अपने आशीर्वाद से आपने हमें सुशोभित किया। साथ ही साथ केलोंग पंचायत के जितने भी हमारे माननीय आदरणीय बड़े बुजुर्ग आए हैं, माताएं बहनें आई, युवा साथी आए हैं, आप सभी का फिर से एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। कारदम से नवांग जी भी हमारे बीच में मौजूद है, आपका भी स्वागत है। मैं IPH विभाग के एक्शन साहब और उनकी पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद और आभार करती हूँ कि तय सीमा में आपने इस कार्य को करके दिखाया। जब से मैंने पदभार संभाला है और उससे पहले भी पूर्व में मैं जिला परिषद चेयरपर्सन भी रही हूँ आपके आशीर्वाद से, या मैंने नौकरी भी 4 साल केलोंग में की है डिजास्टर मैनेजमेंट में, और तब से हम देख रहे हैं कि केलोंग में पानी की कितनी गंभीर समस्या है। और जो पानी आता भी था वो गर्मियों में कितना गंदा पानी आता था, कितना मैला कुचैला मटमैला पानी आता था, ये सभी आप जानते हैं। इवन रेस्ट हाउसेज में जहां हम रहते हैं वहां पे भी कोई VIP रहता है, मैं तो अपने आप को VIP नहीं समझती, पर जो VIP रहता है उनको भी इस तरह के पानी को देखना या पीना पड़ता था। तो ये बड़ा दुखदाई लगता था कि हेडक्वार्टर की जब हम बात करते हैं कि इतने वर्षों से जो है इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो हमारी कोशिश थी कि किसी भी तरह इस समस्या का समाधान हमने करना है। और हमें खुशी है कि हमने जो प्रपोजल जो IPH विभाग को जो हमने जिम्मेदारी सौंपी थी, अजय गुप्ता जी की मैं बुरी प्रशंसा करना चाहूंगी कि आप जैसे अधिकारी कहीं ना कहीं मैंने देखा एक डिफरेंस छोड़ के जाते, एक अंतर छोड़ के जाते हैं, और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी से बाकी अधिकारी भी सीखें कि कैसे आपने कम समय में कैसे कार्य करना है और कम समय में कैसे आपने उन टारगेट्स को अचीव करना है जो लंबे समय से जिन पे कार्य नहीं हुआ। तो जैसे SDO साहब ने अपने संबोधन में बताया, ये भी बहुत डेडिकेटेड और डायनेमिक ऑफिसर है, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में सेवा दे रहे हैं। और जितने भी JEs हैं, हमारे JEs हैं, फील्ड के जितने भी ऑफिशियल हैं, हम देखते हैं कि विंटर्स में कितनी मुश्किलों का सामना इन्हें भी करना पड़ता है पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर्स में हमारी पाइप्स जम जाती है, कई तरह की दिक्कतों का सामना लोकल को तो करना ही पड़ता है। साथ ही साथ जो फील्ड के जो कर्मचारी हमारे काम करने वाले विपरीत परिस्थितियों में ठंड में बहुत अच्छा कार्य जो है फील्ड के कर्मचारी करते हैं, मैं उन सभी को एक एक कर्मचारी को मैं सलाम करती हूँ जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से ऐसे कार्य करते हैं। 2 टैंक का निर्माण यहाँ कर दिया जा चुका है जिसका उद्घाटन आज हमने किया। इसमें एक की कैपेसिटी जैसे SDO साहब ने बताया 3,25,000 लीटर की है, और दूसरा जो है टैंक हमारा 1 लाख लीटर की कैपेसिटी का है। और ये इसीलिए निर्माण इसका किया गया ताकि यहाँ पानी की समस्या से जो है लोगों को निजात मिले, और साथ ही साथ जो मटमैला पानी आता है उससे भी निजात मिले। तो काफी हद तक हम इसमें सफल हुए हैं, ऐसा मैं कहूंगी। तो ये सब आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया, लोगों के आशीर्वाद से संभव हो पाया। जब तक लोग अपनी मांग नहीं रखते, अपनी इस तरह की मांगों को आगे नहीं रखते, तब तक जो हमारे प्रतिनिधि वो भी उस पर विचार या सोच नहीं करते। पर कहीं ना कहीं मेरी अपनी प्राथमिकता में था, और आज भी मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हेडक्वार्टर है हमारा केलोंग, जो हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर जैसा लगना चाहिए। कभी भी हमें नहीं लगा ये हेडक्वार्टर जैसा। इसके रोडों की हालत क्या थी, सड़कों की क्या हालत है आप जानते हैं, हर जगह गड्ढे पड़े हुए थे, कुल्लों की क्या हालत थी। तो इसके लिए भी हमने विचार किया, इसमें भी फंड्स का हमने प्रावधान किया, और आज आपके सामने उदाहरण समक्ष है। मेरा बोलना शायद उचित नहीं होगा, पर आप खुद
खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज जो है मार्केट रोड की आप बात कर लो, पूरा चकाचक हमने कर लिया है, पूरे रोड में पेवर बिछा दिया गया है। साथ ही साथ हमारा बस स्टैंड रोड है, उसको भी पूरा हमने कंक्रीट करके बेहतर बना दिया है। हॉस्पिटल रोड को भी हमने इस वर्ष कर लेना था, परंतु कहीं ना कहीं लैंड का थोड़ा विवाद की वजह से जो इस बार वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। पर ये मेरा कमिटमेंट है कि अगले वर्ष जो है इसे भी हम पूरा करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की कि हेडक्वार्टर को हम हेडक्वार्टर के लायक बनाए, और ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने सब कुछ कर लिया, पर जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको हल करने के लिए हम थोड़ा बहुत सफल हुए हैं, और आगे और मेहनत करेंगे। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा तो हम और बेहतर अपने जिला को भी आगे ले जाएंगे, और जो हेडक्वार्टर है हमारा, चाहे केलोंग है चाहे काजा है, उसको और बेहतर बनाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि टूरिस्ट का फ्लो भी समय के साथ बढ़ा है, और टूरिस्ट के लिए भी हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज नहीं रहती है, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे बस स्टैंड की हालत देखिए। अभी बस स्टैंड की दुर्दशा को भी हमने सुधारना है। बस स्टैंड रोड को तो हमने सुधार दिया है, अभी बस स्टैंड की कंडीशन को भी हमने सुधारना है। बस स्टैंड का जो आंगन है या जो टॉयलेट की अवस्था, उस सबको सुधारना है, ताकि जो हमारा हेडक्वार्टर वो हेडक्वार्टर के लायक रहे। एक्शन साहब श्री अजय गुप्ता जी ने एक और बात जो मेरे ध्यान में लाई, ध्यान में तो क्या कहूँगी, मेरे नॉलेज में पहले से है, एक पहले दिन से हमारे ये ध्यान में है कि हमने ये कार्य करना है। आप सभी जानते हैं कि कई वर्षों से इस बारे में बात होती है कि हमने 24/7 जो है पानी की सप्लाई हेडक्वार्टर को देनी है। शुरुआत हम हेडक्वार्टर से करते हैं, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो ये स्कीम एक प्रपोजल की गई थी, और कई बार अखबारों में छपा है कि अब जो है पानी की समस्या, जमने की समस्या नहीं रहेगी, पर कहीं ना कहीं इसका हल अभी नहीं निकला है। इसका फाउंडेशन स्टोन तो रख दिया गया है बेशक, पर JGM जल जीवन मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है, उसके अंतर्गत जो है इस स्कीम को प्रस्तावित किया गया था। पर आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में क्या हुआ। जल जीवन मिशन का जो फर्स्ट फेज था, उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पैसों का दुरुपयोग हुआ है। जल जीवन मिशन में जब अटल टनल के उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी आए थे, तो उन्होंने ये अपने संबोधन में कहा था कि लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला बना है पूरे देश में जिसने जल जीवन मिशन को अचीव कर लिया है। जल जीवन मिशन का मतलब है हर घर जो है जल से कनेक्ट हो चुका है। पर धरातल में आपने देखा ऐसा कहीं भी नहीं था। परंतु उसका नुकसान हमें क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ये चीज घोषणा कर रहे हैं, तो उसका नुकसान हमें ये हुआ कि जब आप कागजों में ये दिखा रहे कि ये घोषणा कंप्लीट हो चुकी है, ये कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें बजट आना बंद हो गया। क्यों बजट आएगा जब कोई कार्य, कोई स्कीम जब पूर्ण हो चुकी है? तो ये एक जेन्युइन सी बात है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की गलती ये नहीं मैं कहूंगी, पर जो आंकड़े उनके सामने गए वो कहीं ना कहीं गलत है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है हमारे साथ कि जहां पे कार्य नहीं हुआ, कई लोगों को पाइप के टुकड़े बांट दिए गए, सोर्स पे कोई काम नहीं हुआ, और आपने क्या कहा, जल जीवन मिशन को हमने पूर्णतः अचीव कर लिया है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और इसका खामियाजा हम ये भुगत रहे हैं कि जल जीवन मिशन में हमारा करोड़ों का पैसा जो है अभी भी फंसा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, और पहले 100% इसको अचीवर जो बना दिया गया उसके कारण जो है हमारा पैसा फंसा हुआ है। परंतु ये बात जो है हमने विधानसभा में भी रखी थी, हायर अथॉरिटीज के समक्ष भी रखी है, और उम्मीद है हमें जल जीवन मिशन का जो सेकंड फेज शुरू होगा उसमें हम इस स्कीम को किसी भी तरह करवाएंगे। पर यदि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर भी फंडिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो किसी भी तरह हम अपनी प्रायोरिटी में शामिल करके इसको पूर्ण करवाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है इसको हम कम से कम जो है हेडक्वार्टर में चला सके, ताकि हम देखते हैं कि सर्दियों में जमने की समस्या से जूझना पड़ता है, पानी जम जाता है, कठोर अवस्था में जो है लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे एम्प्लॉयज क्यों ना हो। तो इसके लिए भी हम पूरा अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि अपने रहते हुए इसका भी हम हल निकालें, और कम से कम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम इसको पूरी तरह से जो है अमली जामा केलोंग में पहना सकें। यदि ये केलोंग में सक्सेसफुल सफल हो जाता है, तो आगे फिर हम बाकी पंचायतों में भी इसको शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि सीवरेज स्कीम कई वर्षों से जो है कागजों में पेंडिंग थी, लगभग 20-22 वर्षों से। सीवरेज की महत्ता सभी जानते हैं, खासकर जब हम हेडक्वार्टर या टाउन की बात करते हैं। तो ये स्कीम भी काफी वर्षों से लंबी थी। पहले इसमें कई साल जो है जमीन का विवाद रहा, कई साल, फिर उसके बाद बजट का इशू रहा। तो हमने ये कोशिश की, केंद्र की एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, उसमें ये प्रस्ताव भेजा गया, और उसमें बहुत सारी स्कीम्स थी, करोड़ों का स्कीम्स और भी थी। परंतु क्योंकि बजट का कहीं ना कहीं दिक्कत थी, अभाव था, तो हमने प्रायोरिटी में इस स्कीम के लिए बात की। तो हमें खुशी है कि इस स्कीम के लिए हमें अनुमोदन मिल चुका है, स्वीकृत ये स्कीम हो चुकी है। और माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री थे किरण रिजिजू जी स्वयं यहाँ पे इसके फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए आए थे। अभी भी इसमें जो है
25% पैसा जो है अभी रिलीज नहीं हुआ है। जब ये पैसा रिलीज हो जाएगा और इसमें सब टेंडरिंग प्रोसेस जो है सभी प्रक्रिया में है, और विभाग के एक्शन साहब और उनकी पूरी टीम को हम यही निवेदन करेंगे, ये निर्देश देंगे कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जो है इसका टेंडरिंग हो चुके हैं। कुछ अमाउंट इसमें रिलीज हुआ है, जैसे अभी एक्शन साहब बता रहे हैं, टोटल वो 50 करोड़ है। वो मेरे ख्याल से अभी सिर्फ, क्योंकि 50 करोड़ में हमारी बहुत सारी स्कीम है, पूरे स्टेट की स्कीम है, तो वो सिर्फ एक स्कीम के लिए नहीं है। वो 25% जो पैसा आ चुका है, और इसका जो टेंडरिंग वगैरह वो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा के आपने इस कार्य को जल्दी अगले वर्ष जो शुरू करवाना है, ऐसा मैं निर्देश मंच से भी देना चाहूंगी एक्शन साहब और उनकी पूरी टीम को।